मेरा नाम पीयूष है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं जयपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मेरी बाकी की पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे कोलकाता में नौकरी मिली। थोड़ी कोशिश और मेहनत के बाद मुझे एक कमरा किराए पर मिल गया। मकान मालिक का नाम किशन था, जिनकी उम्र करीब 35 साल थी। किशन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और उनके चेहरे पर जिंदगी के संघर्ष के निशान नजर आते थे। उनकी पत्नी का नाम सौम्या था, जो सिर्फ 22 साल की थी और बेहद खूबसूरत। वह अपने पति की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि किशन की पहली पत्नी की 4 साल पहले दुखद मृत्यु हो चुकी थी। जिस मकान में मैं रह रहा था वह 2 मंजिल का था। किशन और सौम्या ऊपरी मंजिल पर रहते थे, जबकि मैं नीचे वाली मंजिल पर रहता था। जब मैं पहली बार किशन से मुलाकात की तब उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बधाई दी और मैं उन्हें भैया कहने लगा। वहीं सौम्या को मैंने भाभी कहकर संबोधित किया। थोड़े ही दिनों में मैं उन्हें जानने लगा और हमारे बीच दोस्ती हो गई। कुछ ही समय में मैंने उनके घर के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। एक अच्छा बहाना बन गया। एक दिन किशन ने मुझसे कहा, पीयूष, अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कल से तुम हमारे साथ ही खाओगे। मैं पहले इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब सौम्या ने भी इसे स्वीकार किया तो मैं हार मान ली और उनसे खाना खाने के लिए सीमित हो गया। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। मुझे सौम्या से बातें करना अच्छा लगने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके प्रति आकर्षित होने लगा हूँ। भाभी की मासूमियत और उनकी हंसी ने मुझे आकर्षित किया। हर बार जब मैं उनके घर जाता तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर भाभी के घर जाना शुरू कर दिया। सौम्या चाहे वे कोई सामान लाने को बहाना हो या फिर उनसे सलाह लेने का। सौम्या को भी मेरी बातें अच्छी लगने लगी। उनसे बातचीत करते करते मैं उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानने लगा। कभी कभी हम देर रात तक बातें करते रहते और इस दौरान हमारे बीच एक गहरा रिश्ता विकसित होने लगा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन रविवार था और मेरा ऑफिस बंद था। भैया रोज की तरह सुबह 11 बजे अपनी दुकान पर चले गए थे। वे रात के 10 बजे के पहले ही नहीं आते। दोपहर को खाना खाते समय अचानक भाभी ने मुझसे कहा, मुझे मूवी देखने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। मैंने सोचा शायद आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं झगड़ते हुए भाभी को हाँ बोला। सौम्या भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों शाम को जाएंगे। मैंने कहा ठीक है और अपने कमरे में आ गया। शाम को जब मैं तैयार हो रहा था तब अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई। उन्हें देखकर मैं बस उन्हें देखता रह गया। भाभी आज वाकई बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उनके गोरे रंग पर और भी खूबसूरत नज़र आ रहा था। मेरी जुबान थक गई और मेरे मन में तो जैसे कोई मुझसे कह रहा था कि इस पल को चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ का पता भाभी बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैंने कहा आप तो हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन इस बार तो कुछ और ही बात है। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? ये सुनकर मैं खुद को और ज़्यादा रोक नहीं सका और बोला, सौम्या, अगर मैं कहूँ कि आपको पाना चाहता हूँ तो भाभी ने शर्माते हुए कहा, ऐसी बात है तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना होगा। मुझे लगा अगर मैंने ये मौका गंवाया तो शायद मैं भाभी को कभी नहीं पा सकूँगा। फिर मैं बिना देर किए भाभी को अपनी बाहों में भर लिया। भाभी ने भी कोई विरोध नहीं किया, जिससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं भाभी पर प्यार की बारिश करने लगा और भाभी उस पल का आनंद ले रही थी। मैं भाभी को बाहों में भरकर कमरे में ले गया। हम दोनों के बीच भावनाओं का तूफान उठने लगा और कुछ ही देर में हम उस तूफान में खो गए। थोड़ी देर बाद हम दोनों शांत हो गए। भाभी ने कहा, आज तुमसे जो सुख मुझे मिला है वैसा सुख मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? भाभी ने आंखें झुकाते हुए कहा, शायद इसीलिए कि वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं और अगर मैं उनसे खुश हो पाती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? फिर पूछो तो फिर आपने भैया से शादी क्यों की? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 2 बेटियां और थी। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए जब किशन ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को कहा तो मैं मान गई। मैंने सोचा था कि किशन उम्र में मुझसे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन मुझसे प्यार करेंगे तो मुझे खुश कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
2 साल तक मैंने अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा है, लेकिन जब तुम्हें देखा तो मैं अपने आप पर काबू न रख सकी। ये कहकर सौम्या थोड़ी चुप हो गई। मैंने कहा, सौम्या, मैं सच कहता हूँ, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उसके बाद से हमें जब भी मौका मिलता एक दूसरे के कमरे में चले जाते। एक नया रिश्ता हमारे बीच पनपने लगा था, जो हमें मजबूर करता था कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं। हमारे बीच का ये रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। इस तरह 2 साल बीत गए और इस बीच हमारे माता पिता मुझे शादी करने के लिए कह रहे थे। वे हमेशा मेरी पसंद की बात करने की कोशिश करते, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना लेता था। सौम्या, मैं शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सौम्या का एक खास स्थान था। एक बार जब मैं अपने गांव गया तो मेरी माँ ने मुझे गंभीर होकर कहा, तुम्हें 6 महीने में शादी करनी होगी। मेरे मन में केवल सौम्या का ही ख्याल था। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की भी देखी रखी थी, लेकिन मैं सौम्या को इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में उससे अलग नहीं होना चाहता था। कुछ रातों तक सोने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं सौम्या से शादी कर लूँगा। ये निर्णय मेरे दिल के बहुत करीब था। मैं जानता था कि सौम्या भी मुझसे प्यार करती है और वह मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। मैं जल्द ही कोलकाता लौटने की योजना बनाई। जब मैं वापस आया तो जब मुझे मौका मिला, मैं सौम्या से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह तुरंत बोली, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। मैंने कहा, पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूँगा। सौम्या ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं किशन के साथ नहीं रहूँगी। मैं उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूँगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? उसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। मैं उसके हाथ को कसकर थाम लिया। हमारे प्यार की जीत हुई थी। उसने कहा कि वह किशन से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन मुझे सुबह बता देगी। मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। मैंने सोचा, आज मेरा सपना सच होने वाला है। हालांकि अगले दिन सुबह मुझे सौम्या से बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे मजबूरी में अपने काम पर जाना पड़ा। काम पर जाते समय मेरे मन में बस सौम्या का ख्याल दौड़ रहा था। बार बार मैं उसकी उसी बातों को सोच रहा था जिसमें उसने कहा था कि वह किशन के साथ नहीं रहेगी। दिन भर मेरे मन में विचार चलते रहे। क्या सौम्या ने किशन से सच में तलाक की बात की होगी? क्या वह मुझसे शादी के लिए तैयार होगी? मैं अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया। मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर देख रही थी, जैसे समय थम गया हो। शाम के समय मैं काम खत्म करके घर लौटने को निकला। मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं बस यही चाह रहा था कि जल्द से ही सौम्या से मिलूं और हमारी खुशखबरी का कंफर्मेशन ले सकूं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने फ़ोन उठाकर सौम्या को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। ये देखकर मेरा दिल और भी घबरा गया। एक अनिश्चित थी जो मेरे अंदर गुस्से जा रही थी। क्या वह किशन से टूटने में सफल हुई? मैं एक लम्हे के लिए सोचने लगा कि क्या मैं सही फैसला लिया था। दूसरी ओर मैं अपनी खुशी के लिए बेचैन था। उस दिन की रात मेरे लिए बहुत लंबी और तनाव भरी गुजरी थी। मेरी आशा थी कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन मुझे केवल अपने प्यार सौम्या की असुरक्षा के बारे में भी चिंता थी। मैंने खुद से कहा, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, मुझे उसे पाना है। अगले दिन की सुबह मैंने तय किया कि मैं हर हालत में सौम्या से बात करूँगा। मुझे जल्दी ही उसकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। ये मेरे और उसके लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। शाम के 6 बजे जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि सौम्या अपने कमरे में थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे महसूस हुआ कि वह रोज़ की तरह अकेली थी और किशन उसे समय घर पर नहीं थे। मुझे ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि मैं सौम्या से बात करने का मौका पाया। मैं उसके पास बैठकर थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर मैंने हिम्मत जताते हुए उससे पूछा, क्या तुमने किशन से तलाक की बात की? सौम्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उस पर सोचने के बाद मैंने अपना फैसला बदल लिया। अब मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी और न ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरा दिल जैसे थम सा गया। मैंने उसे पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई?
कि तुम मेरे साथ धोखा करने लगी। सौम्या ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, बात यह है कि जब मैं उनसे तलाक की बात की तो किशन ने मुझे बताया कि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें उसके साथ रहने में खुशी मिलती है तो तुम उसके साथ संबंध रख सकती हो, लेकिन मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। उसके शब्दों ने मेरे दिल में एक गहरी धड़कन पैदा कर दी। मुझे ये बात समझ में आ गई कि किशन का प्यार मेरे लिए कितनी अहमियत रखता था। ये सुनकर मैं उसकी आंखों में देखता रहा। मैं समझ गया कि किशन ने अपनी बातों से सौम्या को आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की कमी महसूस कराई थी। उसकी आवाज़ में सहमति का डर थामो तो तुम अब क्या करोगी? मैं उससे पूछा। सौम्या ने सर झुकाकर कहा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने पति को तलाक नहीं दूंगी। वे मुझे प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि मुझे उन्हें उन छोटे छोटे सुखों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसका ये निर्णय मेरे लिए एक झटका था। मैंने सोचा, तो क्या अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? मेरा मन व्याकुल हो गया। इस स्थिति में मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सौम्या का, तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए ये सही फैसला ले रही हो? क्या तुम अपने दिल की सुन रही हो? वे थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं जानती हूँ कि तुमसे प्यार करना मुझे खुशी देता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और दुखी हो। उसका ये उत्तर मुझे और भी निराशा महसूस करवा गया। मेरे अंदर का प्यार और चिंता इस स्थिति में बन गए थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि प्यार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। सौम्या, तुम्हारे प्यार और खुशियाँ का कोई मोल नहीं है। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें अपनी खुशियों के लिए लड़ना चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए हर चीज़ करने को तैयार हो, लेकिन ये आसान नहीं है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सौम्या का फैसला जानकर मेरे अंदर एक गुस्सा और निराश का सैलाब उमड़ आया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मेरे मन में केवल एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे सौम्या को किसी भी तरीके से समझाना चाहिए, लेकिन मेरे गुस्से में आकर मैंने उसके गले को पकड़ लिया। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं नहीं करूंगी। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। उसकी संजीदगी ने मुझे और भी उत्तेजित कर सौम्या, फिर मैं उसकी गर्दन से अपने हाथ को हटा लिया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था। मैं तुम्हें मार नहीं सकता सौम्या, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा पति भी तुम्हें चाहता है। तुम तो एक ही हो। तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकती, इसीलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। उस पर मेरे मन में एक अजीब सी स्थिति बन गई। मैं खुद को मनाया कि मुझे अब सौम्या को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं कल ही तुम्हारे घर से चला जाऊंगा, मैंने कहा। सौम्या की आंखों से आंसू थे, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर एक विरोधाभासी भावना थी, एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ जिम्मेदारी। तुम अपने पति के साथ खुश रहना, मैंने कहा, और उस पर मेरी आवाज़ में एक गहरा दुख था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या ये सही फैसला था। क्या मैं सच में उसको रोक रहा था? क्या मैं उसे भूल पाऊंगा? पर इस समय उसके सामने अपने दिल की सारी बातें नहीं बोल सकता था। मैं कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर मैं पलटा और सौम्या को एक बार फिर देख उसके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक कठिनाई थी जिसे वे खुद नहीं समझ पा रही थी। सौम्या, मैंने कहा, अगर तुम कभी भी महसूस करो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा। उसने सर झुकाकर सिर्फ एक हल्का सा नोट किया और मुझे पता था कि ये एक अलविदा था। मैंने दरवाजे को धीरे से बंद किया और बाहर आ गया। मेरे मन में कई विचार दौड़ रहे थे। क्या ये सच में अलविदा था या कुछ और? मुझे लगा कि ज़िंदगी की इस मोड़ पर मुझे अपने सभी निर्णय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता थी। मैं चाहता था कि उसका फैसला सही हो, लेकिन मेरे दिल में मुझे ये बात भी थी, चुभ रही थी कि मैं उसे आसानी से नहीं भूल पाऊंगा। इस सब के बीच मैं खुद से एक वादा किया, मैं वापस गांव जाऊंगा, एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन जो भी हुआ उस अपनी यादों में हमेशा संजोकर रखूंगा। उसका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि जीवन में कई बार हम उन लोगों को छोड़ने का साहस दिखाना पड़ता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, अगर उनका दिल कहीं और है। इस जुदाई ने मुझे एक नई पहचान दी और मैं सोचने लगा
कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।